जय गुरु। वेलकम टू स्पिरिचुअल टैबलेट और मेरा नाम है अरुण। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं कि ईगो और सोल के राज में हमारी सेंसेस और एक्शन ऑर्गन्स कैसे बिहेव करते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए इस एपिसोड में हम एक्सक्रीटरी एक्शंस या बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने वाले एक्शंस और रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स या प्रजनन के एक्शंस एरिया को स्टडी करेंगे। पहले बात करेंगे हमारे एक्सक्रीटरी या वेस्ट बाहर निकालने के एक्शंस की। सोल के राज में इस एरिया का राजकुमार होता है सफाई और शुद्धता। इस स्टेज में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और मसल्स प्रॉपरली काम करते हैं और जो भी टॉक्सिक या हानिकारक वेस्ट है सबको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ईगो के राज में राजकुमार टॉक्सिन्स और हार्मफुल वेस्ट को प्रॉपरली निकाल नहीं पाता। इससे बॉडी में डिजीज़ भी इंक्रीज होते हैं। यह भी सच है कि ये एक्शंस हमारी बहुत सी और सेंसेस पर भी डिपेंडेंट हैं, जैसे कि टेस्ट बड्स। अब बात करेंगे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव एक्शंस की। सोल के राज में राजकुमार आत्मनियंत्रण होता है। यह हमारी सेक्स इंपल्स को सही ढंग से गाइड करता है और इसका मोटिव एक अन्य आत्मा को धरती पर लाना होता है, जिससे यह नेचर आगे बढ़ती रहे। सोल के राज में एक इंसान इस सेक्स इंपल्स को अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, अच्छे विचारों में, क्रिएटिविटी को बढ़ाने में, नए नए आइडियाज़ को दुनिया में लाने में या ऐसे कई महान और बड़े बड़े कामों में यूज़ कर सकता है। सोल के राज में इंसान इस क्रिएटिव पावर को राइट डायरेक्शन में ले जाकर जो चाहे वह अचीव करता है। लेकिन ईगो के राज में राजकुमार पैशन होता है। यह हमारे शरीर को सेक्सुअल अट्रैक्शन की तरफ हर समय एक्साइटेड और रेस्टलेस करके रखता है। इस सिचुएशन में हमारी सेंसेस को स्लेव या गुलाम बनाकर रखता है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इम्पल्सिवनेस या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पर्सन में मूडीनेस, डिप्रेशन और इरिटेशन को बढ़ाता है। वर्स्ट केस में यह बीमारियों को और कम उम्र में बुढ़ापे का कारण भी बनता है। सेक्सुअल इम्पल्स सबसे स्ट्रॉन्ग पावर या मैग्नेटिक पुल है जो हमारी कॉन्शियसनेस और लाइफ एनर्जी को हमारे ब्रेन से नीचे की ओर खींचती है और मूलाधार चक्र से बाहर निकालकर वेस्ट कर देती है। गुरुजी यह भी कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड थॉट्स और एक्ट्स ऑफ सेक्स हमारी कॉन्शियसनेस की ग्रोथ ना होने का बहुत बड़ा कारण है। गुरुजी कहते हैं कि इंसान अपने इन्वायरमेंट, कंपनी, बुक्स, मूवीज़ को इम्प्रूव करके और सात्विक भोजन खाकर, रेगुलरली एक्सरसाइज करके या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज होकर अपना सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज़ कर सकता है। आजकल तो इंटरनेट के आने के बाद अपने ब्राउजिंग हैबिट्स और सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो अपनी सेक्सुअल इम्पल्स पर कंट्रोल करना होगा। हमने सोल वर्सेस ईगो सीरीज में यह देखा कि किस तरह हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स और 5 एक्शन एरियाज पर सोल और ईगो का प्रभाव पड़ता है। गुरुजी कहते हैं कि कोई भी पर्सन अगर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस और कंट्रोल बढ़ाना चाहता है तो अपने मेंटल और फिजिकल एक्शंस को डेली एनालाइज ज़रूर करे। आई होप आपको यह सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक इस पॉडकास्ट को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें। अंटिल देन, जय गुरु।